नमस्कार सभी को। कोरोना काल में हम सभी की इम्यूनिटी मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सब जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी का स्तर क्या है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं विषयों पर हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान प्रकाश शर्मा जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया है, जिस मार्गदर्शन के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं एवं स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इम्यूनिटी का सही मतलब क्या है। मानव शरीर में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। कुछ शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह। ऐसे अवयव जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, शरीर के अंदर वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। क्या यह जानने का कोई तरीका है कि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी का स्तर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अलग अलग बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी जांचने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। कोरोना के केस में IgG एंटीबॉडी टेस्ट से इम्यूनिटी का पता चलता है। सामान्य तौर पर हीमोग्लोबिन के स्तर से इम्यूनिटी पता कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का आदर्श स्तर पुरुषों में 14 और महिलाओं में 12 होता है। यदि पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से कम और महिलाओं में 12 से कम हो तो मान सकते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर है। क्या किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कुछ ही दिनों में बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का कृत्रिम तरीका बहुत स्थायी नहीं होता। दवा व अच्छे खान पान से कुछ दिनों में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। क्या यह सही है? जी हाँ, ऐसा होता ही है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, यह सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण नहीं होता। बच्चे कई तरह के संक्रमण को रिसीव ही नहीं कर पाते, लिहाजा बचे रहते हैं। बाज़ार में हर प्रोडक्ट यह कहकर बेचा जा रहा है कि वह इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें सच्चाई है। बाज़ार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर मिलते हैं जो फूड सप्लीमेंट के तौर पर अच्छे होते हैं और वास्तव में उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लेकिन सत्यता जांचना बहुत ज़रूरी है, जो हर बार संभव नहीं होती। लिहाजा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाजरा, चना और मूंग दाल, हरी सब्जी और दूध का सेवन ज़्यादा कारगर होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केले और फल जैसे संतरे, अनानास आदि लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ नींबू का रस भी अच्छा होता है। लहसुन भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर होता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, मुनक्के और छुहारे ले सकते हैं। क्या सिर्फ खान पान से इम्यूनिटी सुधार सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ खान पान से इम्यूनिटी में सुधार नहीं होगा। सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी होगी, तनाव घटाना होगा। इसके साथ पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी सुधरेगी। यदि किसी सामान्य व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो क्या उसे अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसे विशेष सावधानी बरतनी होगी। ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, मधुमेह आदि बीमारियों के अलावा बुजुर्ग भी ऐसे लोग जो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी वजह से सरकार ने भी अपने पहले प्रोटोकॉल से ही कहना शुरू किया था कि बुजुर्ग हैं, घर से बाहर ना निकलें। इनके बाद जब वैक्सीन आई तब सबसे पहले बुजुर्गों के बाद गंभीर पीड़ित व्यक्तियों को वैक्सीन दी गई। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे ही लोगों को हो रही है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। कमज़ोर शरीर में शरीर के अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं होती, जिसकी वजह से शरीर पर वायरस अपना कब्जा कर लेता है। इन बीमारियों के मरीजों के लिए संक्रमण से बचे रहना ही एकमात्र उपाय है। संक्रमण हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना ही बेहतर है। अगर आप लगवा सकते हैं तो वैक्सीन लगवा लें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो संभव हो व्यायाम, खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए।